हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन जो है आपके क्लास 7th की है, जो इसे क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने है। ठीक है, प्रोडक्ट इसके फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, चलो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y। देखो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक्स प्लस 2y के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो आप एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ करो, अगेन वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ करो। ठीक है, या जो होता है एक्स का जो होता है एक्स से इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, या 2y से इस दोनों को मल्टीप्लाई करो। ओके, तो देखो मैं इसी साइड से चल रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से, ठीक है, आप भी कहीं से भी किसी तरह आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेम होगा, या एक्स स्क्वायर के दोनों को मल्टीप्लाई करो एक्स से, या एक्स स्क्वायर के इस दोनों से मल्टीप्लाई करो। दोनों केस में आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू जो होता है क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2y से, एक्स प्लस 2y से। ओके, देन प्लस है एक्स प्लस 2y, उसके बाद क्या है माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, उसके माइनस एक्स स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई किया दोनों से, अब माइनस वाई स्क्वायर से इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस वाई स्क्वायर से आपको एक्स प्लस 2y का मल्टीप्लाई करनी है। ओके, देन देखो अब क्या करनी है, एक्स स्क्वायर का एक्स प्लस 2y दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने है। देखो कैसे, तो एक्स स्क्वायर इंटू आपका एक्स यहाँ प्लस है, देन प्लस फिर एक्स स्क्वायर का 2y के साथ मल्टीप्लाई, आपका एक्स स्क्वायर इंटू 2y, देन माइनस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के साथ आप करोगे। ठीक है, तो माइनस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, देन फिर माइनस एक्स वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2y के साथ, माइनस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2y के साथ। ओके, तो देखो यहाँ कुछ नहीं तो इसके पावर 1 है। ठीक है, तो देखो यहाँ भी कुछ नहीं तो पावर 1 है, कब होगा, देखो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। ठीक है, देखो आपका x ये दोनों सेम है, जब सेम हो और मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, क्या हो सेम हो एंड मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, तो इसके पावर को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें से x को कॉमन ले लो एंड देन ये इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इस दोनों पावर को पावर में ही ऐड कर दो। ठीक है, देन 2 प्लस 1। ओके, देन देखो ये x और यहाँ इसको 2 को बाहर करो। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई का पावर 1 माइनस ऑफ, देखो यहाँ जो है ये y है और x है, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, लेकिन आपको क्या है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, लेकिन दोनों के दोनों डिफरेंट है। ये अगर सेम रहता देन इसके पावर को आप ऐड कर सकते थे, वरना नहीं। अगर सेम रहता तो पावर को ऐड कर दो, नहीं तो आप नहीं करोगे। जब तक ये सेम नहीं रहेगा जब तक आप इसके पावर को ऐड नहीं कर सकते। ओके, तो देखो ये ऐसे ही रहेगा आपका वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद आपका आता है यह, देखो यहाँ पे भी इसको माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई का पावर 1। ओके, तो देखो 2 प्लस 1 3 प्लस जो है 2, इसको आप ऐड नहीं कर सकते इसके पावर, क्योंकि x और y दोनों डिफरेंट है। तो सिंपली जैसे लिखा उसी तरह लिख दो, एक्स स्क्वायर वाई, और ये कैसे लिखा हो आप x इंटू वाई स्क्वायर, और ये देखो इसके पावर सेम है तो सिंपली आप 2 और इसके y लिख दो, एक y कॉमन ले लो, उसके पावर को ऐड कर दो 2 प्लस 1, देखो 2 प्लस 1। ओके, देन एक्स क्यू प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 वाई के पावर कितना है 2 प्लस 1 3। तो आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 18 में इतना आएगा। ओके ओके, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपका 2x प्लस 3y
-5 इंटू जो होता है x प्लस वाई। ओके, तो देखो आप इस सब का मल्टीप्लाई इससे करो तो, या इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे करो तो, आप जिससे करना दोनों केस में आंसर सेम आएगा। चलो हम क्या करें, 2x का मल्टीप्लाई x प्लस वाई के साथ कर रहे हैं। ठीक है, 2x का मल्टीप्लाई x प्लस वाई के साथ, आप इससे भी कर सकते हैं x का मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y माइनस 5 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 2x का मल्टीप्लाई हमने x प्लस वाई के साथ किया, देन अब प्लस 3y का मल्टीप्लाई, प्लस 3y का मल्टीप्लाई फिर अगेन x प्लस वाई के साथ हमने किया। ओके, देन अब -5 का मल्टीप्लाई फिर हमने x प्लस वाई के साथ किया। ओके, तो देखो, तो अब क्या करना है, 2x का मल्टीप्लाई इस x और y के साथ करना है। ठीक है, तो 2x इंटू एक्स, ओके, देन प्लस है तो प्लस, फिर आपको 2x का मल्टीप्लाई y के साथ, 2x का मल्टीप्लाई y के साथ, उसके बाद प्लस है, देन प्लस 3y का मल्टीप्लाई x के साथ। ठीक है, 3y का मल्टीप्लाई x के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन जो 3y का मल्टीप्लाई, देखो प्लस है, देन प्लस, उसके बाद क्या करना है, 3y का मल्टीप्लाई y के साथ, 3y का मल्टीप्लाई y के साथ, उसके बाद क्या करना है आपको -5 का मल्टीप्लाई x के साथ, -5 का मल्टीप्लाई x के साथ, अगेन -5 का मल्टीप्लाई y के साथ, -5 का मल्टीप्लाई y के साथ। ओके, या आप ऐसे भी यहाँ प्लस लिख सकते हो, देन -5 को ब्रैकेट में ले सकते हो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, आप जैसे भी करो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे x सेम है तो इसके पावर को ऐड कर सकते, कितना पावर 1 है, देन 2x, इसके दोनों देखो सेम है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इसके पावर को ऐड कर सकते हैं, मतलब 1 + 1 प्लस, देखो यह x है यह y दोनों डिफरेंट है तो इसके, और ये मल्टीप्लाई केस में, लेकिन इसके टर्म जो होता है ये x और y दोनों डिफरेंट है, इसलिए आप इसके पावर को ऐड नहीं कर सकते, 2xy। ओके, प्लस ये भी x और y दोनों डिफरेंट है तो इसके पावर को आप ऐड नहीं कर, सिंपली इसी तरह लिखो। तो हमने लिखा xy, क्यों y ने ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, देखो यहाँ xy लिखा इसलिए हमने xy लिखा है। देखो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है तो आप x को लिखो यहाँ तो, या y को लिखो यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस देखो यहाँ पे दोनों सेम है तो इसके पावर को आप ऐड कर सकते हो। तो किसी नंबर पर पावर अगर पूछना हो तो उसके पावर 1 होता है। ठीक है, देन 3 और y, एक y कॉमन ले लो, इसके पावर को ऐड कर दो, 1 + 1। ओके, देन देखो यहाँ पर 5 × x -5x, यहाँ -5 × y 5y। ओके, देन आपका 2x 1 + 1 2 प्लस, देखो 2xy + 3xy मीन्स 5xy + 3y के पावर 1 + 2 मतलब y² -5x -5y। ओके, तो ये जो है कौन सा 19 का आंसर मिल गया। ठीक है, 19 का आपका आंसर जो है इतना आएगा। ओके, अब देन मूव टू द 20 क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में है आपका 3x + 2y -4 × x - y है। ठीक है, फिर अगेन जो होता है आप 3x का मल्टीप्लाई x - y के साथ करो, 2y का मल्टीप्लाई x - y के साथ करो, -4 का मल्टीप्लाई x - y के साथ करो। ठीक है, तो देखो 3x का मल्टीप्लाई इसके साथ मैंने कर रहा हूँ x - y के साथ, फिर प्लस 2y का मल्टीप्लाई हमने फिर x - y के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन जो होता है हम -4 का मल्टीप्लाई हम x - y के साथ कर रहे हैं, मतलब जो होता है आप 3x का मल्टीप्लाई फिर x - y के साथ करो, 2y का मल्टीप्लाई x - y के साथ करो, -4 का मल्टीप्लाई x - y के साथ करो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये सारे टर्म को x का मल्टीप्लाई 3x के साथ 3x + 2y - 4 के साथ करो, अगेन -y का मल्टीप्लाई 3x + 2y - 4 के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब दोनों केस में आपका आंसर जो होता है सेम आएगा। ओके, तो देखो, तो अब क्या करना है, 3x का मल्टीप्लाई x के साथ, अगेन जो होता है 3x का मल्टीप्लाई -y के साथ। ओके, देखो 3x × x हो गया, अब माइनस है, देन माइनस, अब 3x का मल्टीप्लाई y के साथ,
3x इंटू वाई। ओके, अब जो है 2y का अब प्लस है तो प्लस के बाद चेंज हो जाता है, यहाँ तो मल्टीप्लाई कर दिया प्लस है, देन प्लस दे दो, उसके बाद अगेन 2y का मल्टीप्लाई x के साथ, 2y का मल्टीप्लाई x के साथ, देन जो है 2y का मल्टीप्लाई 2 आपका देखो 2y का, अब 2y का मल्टीप्लाई करना है माइनस y के साथ, तो प्लस 2y का मल्टीप्लाई माइनस y के साथ। ठीक है, ओके आप यहाँ भी कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस डाल देते हैं। ओके, एंड देन 2y का मल्टीप्लाई y के साथ, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, -4 का -4 है, -4 का मल्टीप्लाई x के साथ, अगेन जो होता है आपका देखो, चलो मैं आपको ये भी समझा दे रहा हूँ, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस डाल दो। अब क्या करना है, -4 का मल्टीप्लाई, देन माइनस को ब्रैकेट में लोगे। ठीक है, तो -4 का मल्टीप्लाई अब y के साथ, केवल माइनस y के साथ नहीं, क्योंकि आपने माइनस ऑलरेडी यहाँ है तो आपने y यहाँ पे ले लिया, तो अब -4 का मल्टीप्लाई y के साथ। ओके, ठीक है, तो देखो अब क्या करनी है, देखो यहाँ दोनों सेम है तो इसके पावर को आप ऐड कर सकते हो, मीन्स 3 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 2। ओके, माइनस देखो यहाँ दोनों डिफरेंट है, इसके पावर को ऐड नहीं कर सकते हो, मीन्स 3xy प्लस देखो 2yx है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2xy, दोनों पावर डिफरेंट, दोनों टर्म डिफरेंट है, इसके पावर को ऐड नहीं कर सकते। देन देखो प्लस इंटू माइनस गिव्स, देखो प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई केस है, मल्टीप्लाई है, देखो यह प्लस है, यह माइनस, ये प्लस 2y है, यह माइनस y, मतलब प्लस इंटू माइनस और मल्टीप्लाई केस है, तो प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस और 2 हो गया, देन y का पावर 1 इंटू वाई का पावर 1। ठीक है, माइनस ऑफ 4x, उसके बाद देखो माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस और 4 इंटू वाई गिव्स 4y। ओके, देन 3x² माइनस 3 देखो अब आपका कितना हो गया, देखो 3 ये 3xy है, ये प्लस 2xy है, तो xy कॉमन ले लोगे और यह 3 में से 2 गया तो आपका xy बचेगा, लेकिन आपका नेगेटिव है क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, तो यहाँ आप 3 को हटा दो, माइनस xy हो जाएगा। देन माइनस ऑफ 2, देखो यह दोनों सेम है और मल्टीप्लाई केस में है तो इसको पावर को आप ऐड कर सकते हो, 1 प्लस 1 मीन्स 2 हो गया, माइनस ऑफ 4x प्लस 4y। ओके, तो आपका आंसर इतना आएगा आपका 20 का। ओके, देन मूव टू द 21। ओके, 21। ठीक है, तो 21 में है आपका x² माइनस ऑफ 3x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 3। ओके, तो देखो अब क्या करना है, x² माइनस 3x प्लस 7 है, उसका मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 के साथ, तो आप सिंपली क्या करो कि x² है तो x² का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ कर दो, मतलब x², तो आपका 2x प्लस 3, अगेन आपका अब मल्टीप्लाई कर दिया x² के साथ, इससे दोनों कर दिया, फिर अगेन अब माइनस 3x का मल्टीप्लाई, फिर अगेन 2x प्लस 3 के साथ करो, फिर अगेन 7 का प्लस 7 का मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 3 के साथ। ओके, अब फिर क्या करनी है आपको, x² का मल्टीप्लाई 2x के साथ एंड 3 के साथ। ठीक है, तो देखो x² का मल्टीप्लाई 2x के साथ, उसके प्लस है, देन प्लस, फिर x² का मल्टीप्लाई 3 के साथ, x² का मल्टीप्लाई 3 के साथ। ओके, देन देखो अब -3x का मल्टीप्लाई 2x के साथ। ठीक है, -3x का मल्टीप्लाई 2x के साथ, अगेन -3x का मल्टीप्लाई 3 के साथ। ओके, प्लस अब प्लस 7 का, देखो प्लस 7 का मल्टीप्लाई 2x के साथ, तो प्लस 7 का मल्टीप्लाई 2x के साथ, देन प्लस 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस डाल सकते हो, नहीं तो प्लस 7 का मल्टीप्लाई 3 जैसे समझो। ठीक है, 7 इंटू 3। ओके, तो देखो अब यहाँ भी देखो, ये देखो इसको 2 को बाहर करो, x² इंटू x हो गया, इसका पावर 1, देन ये देखो ये x² है तो 3 इंटू, तो 3x² हो गया, तो ये 3 और 2 को एक साइड करो, 3 इंटू 2, देन x का पावर 1 इंटू x का पावर 1,
देखो यहाँ पे है 3 इंटू 3, यहाँ पे x है तो x को ऐसे लिखो प्लस 7 दूनी 14x, ओके, प्लस 7 त्रिका 21 हो गया, ओके। देन देखो तो 2 हो गया और ये आपका दोनों टर्म सेम है और ये टर्म जो है दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ठीक है, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इसके पावर को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो x 2 प्लस 1 प्लस देखो 3x स्क्वायर है 3x स्क्वायर, देन माइनस है 3 दूने 6, उसके बाद देखो ये भी टर्म सेम है और मल्टीप्लाई केस में है तो इसके पावर को आप ऐड कर सकते हो। देन x, देन 1 प्लस 1 माइनस और 3 त्रिका 9x प्लस 14x प्लस 21, ओके। देन 2 प्लस 1 मीन्स 3 प्लस होता है 3, देखो यहाँ देखो अब यहाँ देखो इसकी डिग्री सेम है, इसकी भी पावर, चलो अभी एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 6x 1 प्लस 1 मीन्स 2 माइनस ऑफ 9x प्लस 14x प्लस 21, ठीक है। तो देखो इसके पावर, देखो इसके पावर 3 है, इसके पावर 2 है, इसके पावर 2 है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है और इसके पावर 0 है, क्योंकि अगर देखो यहाँ मैं x लिख देता हूँ और इसके पावर 0 कर देता हूँ तो इसका देखो किसी भी नंबर का पावर आप जानते हो 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है, तो मीन्स 1 इंटू 21 आपका 21 हो गया। मतलब जिसका देखो आप कौन किसको ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट कब करोगे, जिसका पावर सेम होगा उसी के साथ आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो इसके पावर क्यूब है तो इस मतलब 3 है या क्यूब भी कर सकते हो, तो 3 है क्यूब, तो इसके पावर क्यूब है तो इसमें दूसरा कोई क्यूब है नहीं है तो आप दूसरे के साथ इसमें किसी के साथ ऐड नहीं कर सकते हो, तो इसे सिंपली 2x क्यू लिख दो प्लस। अब देखो अब क्या करना है, देखो इसके पावर स्क्वायर है, इसका भी पावर स्क्वायर है, मीन्स आप इससे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। मतलब जो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लोगे, यहाँ बच रहा है +3 या -6 बच रहा है, मतलब कि कहने का मतलब यह -6 है या +3 है, ठीक है। तो मीन्स बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे, क्यों, क्योंकि आपका अपोजिट साइन या प्लस है या माइनस है, तो 6 में से 3 गया आपका 3 बच गया, लेकिन बड़े के साथ माइनस है, देन आपका माइनस, उसके बाद एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। कब करोगे सब्ट्रैक्शन या एडिशन, जब उसकी पावर सेम हो। तो देखो यहाँ भी पावर इसके 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो आप इसे क्या कर सकते हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो देखो तो आपका जो है ये क्या हो गया, यह आपका माइनस है या प्लस है, मीन्स 9 आप 14 में से 9 का कितना बचा, 9 5 14 मीन्स आपका 5 प्लस 5। अब हम देखते हैं आपका 22 नंबर, ठीक है, 22। देन 22 में है आपका 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इंटू 3x माइनस ऑफ 9, ओके। तो देखो फिर अगेन जो तो क्या कीजिएगा आप 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ, अगेन प्लस 5x का मल्टीप्लाई 3x माइनस 9 के साथ, अगेन माइनस 9 का मल्टीप्लाई 3x माइनस 9 के साथ, ओके। तो देखो तो फिर आप क्या कीजिएगा 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ, तो 3x माइनस 9, ओके। फिर आप प्लस 5x, तो प्लस 5x हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई फिर आप 3x माइनस 9 के साथ करना, तो 3x माइनस 9 के साथ, उसके बाद माइनस 9 है, देन माइनस 9, उसके फिर माइनस 9 का मल्टीप्लाई 3x माइनस 9 के साथ, ठीक है, 3x माइनस 9। इसका स्मॉल ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई करो या कुछ मतलब ब्रैकेट में कर दे, तो मतलब इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई 9 के साथ जो है 9 के साथ 3x माइनस 9 के दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है 3x को अब 3x स्क्वायर का 3x के साथ एंड देन 3x स्क्वायर का 9 के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो आप 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई जोता है 3x के साथ, ठीक है, 3x के साथ, देन माइनस है, ओके, तो माइनस, देन फिर अगेन जोता है 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 9 के साथ, ओके, प्लस हो गया, देन 5x का मल्टीप्लाई 3x के साथ, प्लस 5x का मल्टीप्लाई जोता है 3x के साथ, अगेन जोता है प्लस 5x, या आप यहाँ माइनस भी कर सकते हो,
जो भी आपकी इच्छा हो, तो +5x का मल्टीप्लाई -9x का। अगर यहाँ माइनस यहाँ लिख देते हो, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस साइन डाल देते हो, तो 5x का मल्टीप्लाई ओनली 9 के साथ। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब फिर क्या करना है, -9 का मल्टीप्लाई 3x के साथ, अगेन 3x के साथ, फिर -9 का मल्टीप्लाई, देखो -9 का मल्टीप्लाई -9 के साथ, ये देखो -9 है, अब इसका मल्टीप्लाई -9 के साथ, -9 के साथ। ओके, तो देखो आपका ये 3 हो गया, और यहाँ पे भी 3 × 3, इसको बाहर कर देंगे, नंबर जो भी डिजिट है इसको बाहर कर देंगे, और जो वेरिएबल इसको एक साइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका x² हो गया, ये आपका x हो गया। अब फिर यहाँ देखो 3 है डिजिट, यहाँ 9 है, जो मल्टीप्लाई के फॉर्म है उसे ही आप एक जगह कर सकते हैं। यह देखो इतना टर्म मल्टीप्लाई में है, हमने क्या करा, 9 को इधर कर दे रहा हूँ, और इधर आपका x² हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस, फिर 5 और 3 अलग अलग इसको एक साथ कर देते हैं, 5 × 3, ये भी आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म है, और ये x मल्टीप्लाई के, लेकिन अलग अलग है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, तो x के पावर 1 × x के पावर 1। देखो यहाँ क्या है, माइनस है, देखो ये भी मल्टीप्लाई केस में, यहाँ से यहाँ तक लेके आपका मल्टीप्लाई केस में, तो मतलब प्लस × माइनस गिव्स माइनस। ओके, और उसके 5 और 9 एक साइड कर देते। ठीक है, 5 × 9, एक x है, देन एक x हो गया, उसके बाद माइनस है, देन माइनस। ओके, उसके बाद 9 और 9 × 27, और आपका x हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो माइनस × माइनस गिव्स प्लस, और 9 का पहाड़ा, जो 9 का टेबल जो था 9 में पड़ोगे 81। ओके, प्लस है क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये इंटू है, ये मल्टीप्लाई है, तो माइनस × माइनस गिव्स प्लस, और 9 × 9 81। ओके, देन देखो, तो अब 3 × 3 मीन्स 9, और यहाँ इसका पावर 1 है, तो 9, और देखो ये भी सेम है, ये सेम है दोनों, तो इसके पावर को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और सेम भी है। तो एक x को कॉमन लो और इसके पावर को ऐड करो, इसके पावर कितना है, 2 है, और इसके पावर कितना है, 1 है, +1। उसके बाद माइनस, देखो 9 × 27। ठीक है, 27x², देखो यहाँ 5 × 15, तो इसमें भी सेम है, ये भी x, और मल्टीप्लाई के फॉर्म है, तो एक x ले लो और इसके पावर को ऐड कर दो, 1 + 1। ओके, माइनस ऑफ 9 × 5 = 45। ओके, 9 × 5 = 45 हुआ, और आपका x है, देन x, उसके बाद -27x है, +81 है। ओके, देन देखो 9x है, इसके पावर कितना है, 2 + 1 मीन्स 3। उसके पास देखो यहाँ एक और स्टेप बढ़ जा रहा हूँ, 27x² + 15, इसका भी 1 + 1 मीन्स 2, -45x -27x +18। ओके, देन देखो यहाँ पे इसके पावर q है, इसके पावर स्क्वायर है, इसके पावर स्क्वायर, इसके पावर 1 है, इसके पावर स्क्वायर 1 है, और इसके पावर जो था x का 0 है, क्योंकि x का पावर 0 मीन्स 1 हुआ, और 1 × 18 गिव्स 18 हुआ। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आपसे समझाने के लिए मतलब समझाने के पर्पज से मैं ये समझाएंगे कि x के पावर जो है 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 × 18 गिव्स 18। ओके, तो देखो, तो आप जिसका जब पावर कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होती है, दो या दो से अधिक जो भी आपका टर्म है उसके पावर सेम हो, तब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसका पावर क्यूब है, तो दूसरा कहीं क्यूब नहीं है, तो इसको किसी के साथ आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, तो सिंपली ये 9x³ होगा। और देखो इसके पावर 2 है, इसके पावर 2 है, मतलब पावर सेम है, डिग्री सेम है, इसे डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो सब सेम है, तो इसको आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, देखो ये दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली ऐड कर दोगे, तो 7 × 5 = 12, 12 के 2 हाथ में 1, 2 1 3 1 4 42, और x² है, देन x² नेगेटिव इसलिए क्योंकि सेम है, और पावर इसमें जो नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये आपका सेम है, दोनों सेम नेचर का, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, देन आपका रिजल्ट भी नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ भी देखो नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव है, तो इसको सिंपली क्या करोगे, ऐड कर दो, क्योंकि इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, तो 7 + 5 मतलब 12। ओके, और 4 2 6 1 7। ओके, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, माइनस है क्योंकि दोनों माइनस है,
प्लस 18 हो जाएगा, क्योंकि यह आपको समझाने के पर्पज से यहाँ x के पावर 0 किया है, ठीक है। तो आपका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यह आपका क्या हो गया, 22 हो गया, ठीक है। अब आपका 23 लेते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर जो है 23 में है आपका 9x स्क्वायर माइनस x प्लस 15 इंटू जो है 9x स्क्वायर माइनस x प्लस 15, उसके बाद x स्क्वायर माइनस 3, ओके। देन देखो अब क्या करने, फिर अगेन जो है 9x स्क्वायर का मल्टीप्लाई आपको x स्क्वायर माइनस 3 के साथ, फिर माइनस x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 3 के साथ, और फिर 15 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 3 के साथ, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन इधर से यहाँ इस फॉर्मेट में लिखा है जिसे ही करो जैसे आपकी इच्छा हो, ठीक है। देखो 9x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमने क्या करेंगे, 9x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 3 के साथ, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 3 के साथ, उसके बाद माइनस x, ओके, माइनस एक्स लिख दिया मैंने, तो माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के साथ, ठीक है। उसके बाद प्लस 15 है, देन प्लस 15 लिख दिया मैंने, उसके फिर प्लस 15 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 के साथ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के साथ, ओके। अब देखो क्या करोगे, 9x स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर साथ, फिर अगेन जो है नेगेटिव लगा देना, उसके बाद फिर 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई जो है 3 के साथ, ठीक है। तो देखो 9x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ, देन माइनस है तो माइनस, फिर 9x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3 के साथ, ठीक है। उसके माइनस x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ, ठीक है, माइनस x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ। अगेन जो है आप यहाँ माइनस, चलो ये भी समझ लो क्या माइनस हो गया, मैंने माइनस डाल दिया। अब इसे ब्रैकेट में करेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस है, तो माइनस x का मल्टीप्लाई आपको केवल 3 के साथ, अब माइनस 3 के साथ नहीं, क्योंकि आपने माइनस ऑलरेडी यहाँ लगा दिया, तो आपको 3 के साथ, ओके। अब फिर प्लस 15 का मल्टीप्लाई जो है एक्स स्क्वायर के साथ, उसके बाद फिर प्लस 15 का मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ, ठीक है, प्लस 15 का मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ, या आप यहाँ पे क्या करते हैं माइनस डाल देते हैं, उसके 15 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो आपका देखो ये 9 हो गया, उसके बाद इसके भी पावर देखो, ये अभी आपका दोनों टर्म सेम है, और दोनों के दोनों टर्म जो है मल्टीप्लाई के केस में, तो इसके पावर को आप ऐड कर सकते हो। देखो 9x हो गया, और इसके पावर इसके 2 है, इसके पावर 2 है, तो ऐड कर सकते हो। देन ये देखो ये आपका डिजिट है, ये भी डिजिट, इसको एक साइड करो, 9 इंटू 3 इंटू आपका एक्स स्क्वायर, ओके। देन देखो इसके पावर 1 है, इसके पावर 2 है, मतलब दोनों के दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में, दोनों सेम है, तो इसके पावर को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। देन नेगेटिव है तो नेगेटिव x, इसके पावर को 1 प्लस 2, देखो माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस, क्योंकि माइनस इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई केस होता है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस, और x इंटू 3 मतलब 3x, ओके। उसके बाद जो है 3x, उसके बाद 15 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 15 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 15x स्क्वायर, उसके बाद देखो प्लस ये मल्टीप्लाई है, तो प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस, और 15 या 45, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, तो देखो 9x, और इसके पावर कितना, इसके 2 है, इसके 2 है, मतलब 2 2 4 हो गया, माइनस 9 3 27x स्क्वायर, माइनस देखो x हो गया, उसके 1 प्लस 2 मीन्स 3 प्लस 3x प्लस 15x स्क्वायर माइनस 45। देखो इसके पावर 4 है, इसके पावर 2 है, इसके पावर 3 है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 2 है, इसके पावर 0 है, ठीक है, ठीक है, मैंने आपको समझाया। तो देखो इसके कभी भी अगर कभी भी किसी भी 2 टर्म को ऐड करना है, तो अगर उसमें वेरिएबल्स है, मतलब एक्स वाई जेड है, तो दोनों एक्स हो या वाई हो, उस सारे के पावर सेम होगा, तभी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो देखो 9x के पावर 4, उसके बाद देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, इसको एक साइड कर ले रहे हैं, ठीक है। 27x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, उसके बाद माइनस एक्स क्यूब, देन आपका प्लस
प्लस 3x माइनस 45, ठीक है। तो आपका देखो 9x के पावर 4, देखो हम क्या कर रहे हैं कि इस जो भी नेगेटिव, चलो एक स्टेप बढ़ जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका देखो ये भी इसका पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, और दोनों को दोनों आपका एक नेगेटिव है एक प्लस है, नेगेटिव एक प्लस है, मतलब इससे आप क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, क्योंकि इसके पावर जो होता है सेम है। अगर पावर सेम है तो आप इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो देखो ये भी प्लस एक माइनस एक प्लस है, मीन्स अपोजिट साइन है, तो इसमें से क्या कीजिएगा आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, बड़े में छोटे गए, मतलब 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, ओके। माइनस बड़े के साथ है तो बड़े माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 45, ठीक है। आप इसको क्या करो, ऐसे अरेंज करो कि आपको जो था डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब पावर का डिसेंडिंग, जैसे 4 हो गया, देन 3 होगा, देन 2 होगा, देन 1 होगा, देन 0, इस तरह के आपको अरेंज करिएगा, ठीक है। आपको आंसर उसी फॉर्मेट में दिया होता है, ऐसे भी सही है लेकिन उससे अच्छा लगता है, ठीक है। तो 9x का पावर 4, देन 4 के बाद क्या होता है 3, तो 3 है तो इसको माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला तो माइनस 12x स्क्वायर प्लस उसके बाद 1 वाला तो 3x, उसके बाद 0 वाला, 1 के बाद 0, यहाँ पे x का पावर 0 होगा, देन माइनस 45, ठीक है। तो आपका आंसर इतना आएगा, ठीक है। एंड देन अब चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ऑफ वाई, ओके। तो देखो, तो फिर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई के साथ प्लस एक्स वाई का मल्टीप्लाई फिर अगेन एक्स माइनस वाई के साथ, वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगेन एक्स माइनस वाई के साथ, ठीक है। तो देखो, तो आपका एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई के साथ फिर प्लस एक्स वाई का मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई के साथ प्लस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगेन एक्स माइनस वाई के साथ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसे सिंपली जो होता है मल्टीप्लाई करोगे, क्या करो मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर का फिर एक्स के साथ अगेन देन माइनस देना फिर एक्स स्क्वायर का वाई के साथ मल्टीप्लाई। देखो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, देन नेगेटिव है तो नेगेटिव दे दो, और फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वाई के साथ, ओके। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वाई के साथ, देन प्लस है तो प्लस, फिर एक्स वाई का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, ठीक है। एक्स वाई का मल्टीप्लाई एक्स के साथ फिर एक्स वाई का, देखो यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव दे दो, ठीक है, नेगेटिव। अब बच गया क्या आपका वाई ही बच गया, एक्स वाई का मल्टीप्लाई, देखो एक्स वाई का मल्टीप्लाई वाई के साथ, केवल वाई के साथ, क्योंकि ऑलरेडी अपने नेगेटिव यहाँ दे दिया है। उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, ओके। देन नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ कर दो। उसके बाद अगेन वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई केवल वाई के साथ, ना कि माइनस वाई के साथ, क्योंकि आपने माइनस दे दिया है, ओके, वाई के साथ, ओके। देखो आपका ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, दोनों टर्म मल्टीप्लाई में और दोनों सेम है, तो इसके पावर को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके पावर 1 हो गया, मीन्स एक एक्स को कॉमन ले लोगे, इसके पावर को ऐड कर 2 + 1, ठीक है। उसके बाद होता है, देखो ये भी एक्स और वाई है, दोनों टर्म डिफरेंट है तो इसे आप ऐड नहीं कर सकते हो, तो सिंपली देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो गया प्लस, देखो इसको सेम कर लो, वाई इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, इसका पावर 1 इसका पावर 1, दोनों सेम है और दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इसे आप क्या कर सकते हो, इसके पावर को ऐड कर सकते हो। यहाँ भी इसी तरह एक्स हो गया, उसके बाद वाई इंटू वाई हो गया, ठीक है। यहाँ भी पावर 1 इसके पावर 1, क्योंकि सेम, अगर दोनों टर्म सेम होगा तो उसके पावर को ऐड कर सकते हैं। कभी भी दो टर्म डिफरेंट हो तो उसके पावर को आप ऐड नहीं कर सकते। यहाँ देखो तो आपका वाई स्क्वायर इंटू एक्स हो गया माइनस ऑफ यहाँ वाई के पावर 2 इंटू यहाँ वाई के पावर 1, दोनों सेम है तो इसके पावर को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आपका x2 + 1 3 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई, उसके बाद देखो यह आपका y हो गया और इसके आप ऐड कर सकते हो, दोनों सेम, दोनों टर्म सेम है मल्टीप्लाई केस में, तो इसके पावर को ऐड कर सकते हो। तो x 1 + 1 मतलब 1 + 1, देन x उसके बाद y और इसके भी ऐड कर सकते, इसके पावर को ऐड कर सकते हैं, मीन्स 1 + 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ देखो माइनस हो गया, तो ये भी दोनों टर्म सेम है और दोनों के दोनों टर्म मल्टीप्लाई केस में है, तो इसके पावर को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। देन y इंटू 2 + 1 2 + 1, ओके। तो देखो आपका x³ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस, देखो यहाँ हो गया आपका
एक्स 1 + 2 स्क्वायर है तो हम एक साइड इधर लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर और इधर वाई लिख दे रहा हूँ, ठीक है। या माइनस ऑफ एक्स इंटू 1 + 1 2 और प्लस आपका इसको ऐसे अरेंज कर कहीं भी लिख दो, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में हो तो आप x को इधर भी लिख सकते हो और y को उस साइड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो x इंटू वाई स्क्वायर माइनस ऑफ इसके पावर 2 + 1 3 होगा, ठीक है। तो देखो तो ये कितना होगा x3। देखो इसका भी पावर x का पावर स्क्वायर है, इसका भी पावर x स्क्वायर है, इसका भी पावर 1 है, y का पावर 1, मतलब दोनों सेम है। देखो अगर दोनों सेम हो, दोनों वैल्यू सेम हो और बस उसमें अपोजिट साइन से हो तो दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, इसका भी y का पावर 1 है, इसका भी y का पावर 1 है, दोनों सेम है, बस इसमें डिफरेंस क्या, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो मतलब दोनों मैग्नीट्यूड सेम है बट वह क्या चीज़ से डिफरेंट है, बस उसकी डायरेक्शन से, मतलब उसके मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक साइन से डिफरेंस है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है। उसी तरह देखो यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ भी x के पावर 1 है, यहाँ y के पावर 2 है, यहाँ भी y के पावर 2 है, तो ये एक नेगेटिव हो गया प्लस पॉजिटिव हो गया, मीन्स ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यू, आपका आंसर इतना हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 24 नंबर हो गया। अब 25 चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, ओके। तो देखो फिर आपको एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई के साथ, माइनस एक्स वाई का मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई के साथ और प्लस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई के साथ अगेन, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर आपका हो गया, अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई फिर किसे करोगे, एक्स प्लस वाई के साथ, एक्स प्लस वाई के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स वाई लिख दिया। अब माइनस एक्स वाई का मल्टीप्लाई फिर आपको एक्स प्लस वाई के साथ करनी, ठीक है। फिर प्लस वाई स्क्वायर कर दो, ठीक है। और फिर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई के साथ कर दो, ठीक है। देन अब क्या करो कि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, फिर प्लस देन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई फिर अगेन वाई के साथ, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर हो गया, अब फिर क्या एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दो, फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होता है वाई के साथ, ठीक है। यहाँ माइनस, देखो माइनस एक्स वाई है तो माइनस एक्स वाई का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दो, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस को ब्रैकेट में लो, माइनस एक्स वाई का मल्टीप्लाई किसके साथ, वाई के साथ, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, अगेन यहाँ प्लस है तो प्लस दे दो, उसके बाद फिर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई वाई के साथ, ओके। तो देखो इसका भी पावर 1 है, ठीक है, इसका भी पावर 1, 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 क्योंकि हम क्यों उसका पावर 1 कर, सबका पावर तो 1 होगा जी, लेकिन मैं उसको इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि जो होता है वह टर्म जो होता है सेम है और मल्टीप्लाई केस में है तो उसके पावर को हम ऐड कर सकते हैं, अगर वहीं डिफरेंट रहता तो हम उसके पावर को ऐड नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो देखो यहाँ भी x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, लेकिन दोनों टर्म सेम है, इसके पावर डिफरेंट है बट 2 मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है तो इसके पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो x इसके पावर 2 + 1, देखो ये x है ये y है, दोनों टर्म डिफरेंट है तो इसके पावर को हम लोग ऐड नहीं कर सकते, सिंपली आप एक्स स्क्वायर इंटू वाई कर दो, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव आप देखो यहाँ x के पावर 1 है इंटू एक्स के पावर 1 है इंटू वाई कर दो, ठीक है। देखो प्लस इंटू माइनस, तो देखो सभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो यहाँ प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस, तो आपका कितना हो गया, x हो गया। और देखो इसके ये भी y और y दोनों टर्म सेम है, इसके पावर को आप ऐड कर सकते हो तो आप y, तो इसके पावर 1 + 1, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस ये देखो ये दोनों टर्म सेम है तो इसके पावर को ऐड कर सकते हो, y को कॉमन ले लो, इसके पावर को 2 + 1, ओके। देन जो होता है एक्स स्क्वायर 2 + 1 मीन्स 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और इसके देखो इसका पावर 1 इसका पावर 1 है तो आप एक x को कॉमन ले लो और इसके दोनों पावर को ऐड कर दो, 1 + 1 इंटू वाई, ठीक है, माइनस ऑफ x, और देखो y है और y अपने y ले लिया, इसके दोनों पावर को ऐड करके कितना 2 हो जाएगा, प्लस
वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, इसके पावर को ऐड करो 2 + 1 3, ठीक है। तो आपका आया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर 1 + 1 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब, ठीक है। देखो ये भी आपका एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये वाई है, ये भी वाई है, मतलब दोनों टर्म सेम है बट डिफरेंट है केवल साइन से, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि मान लो एक्स स्क्वायर वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ बचता 1, यहाँ बचता 1, मतलब 1 प्लस और 1 माइनस, मतलब 1 में से 1 गया तो 0, तो ये कैंसिल हो जाता है। इसी के लिए देखो ये भी एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, ये भी वाई है देन यहाँ भी वाई है, मीन्स दोनों के दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपका बचा कितना? आपका बचा जो है एक्स क्यूब, यहाँ प्लस बचा वाई क्यूब हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर, क्वेश्चन 26 है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू जो था एक्स स्क्वायर प्लस 2, ओके। फिर अगेन आप क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 के साथ, फिर -5 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 के साथ, 8 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 के साथ, ओके। तो देखो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अब सिंपली क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ कर दो, देन आपका -5 यहाँ लिख दो, और फिर -5 का मल्टीप्लाई आप x प्लस 2 के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ, फिर यहाँ प्लस 8 है तो प्लस 8 कर दो, अब प्लस 8 का मल्टीप्लाई जो था एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ, ठीक है। तो देखो अब फिर क्या करोगे, एक्स स्क्वायर यहाँ देखो, अब फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर साथ, देन प्लस फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 के साथ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस है, देन प्लस फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 के साथ, ठीक है। उसके बाद -5x है तो -5x का मल्टीप्लाई फिर आपको एक्स स्क्वायर के साथ, देन माइनस यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस दे दो, उसके बाद आप माइनस है तो इसे ब्रैकेट में लो, -5x का मल्टीप्लाई 2 के साथ, ठीक है, प्लस आपका 8 है, 8 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, फिर प्लस 8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ ये दोनों टर्म सेम है, दोनों टर्म सेम हो और उसके जो मल्टीप्लाई के दोनों टर्म सेम होनी चाहिए और मल्टीप्लाई किस में होनी चाहिए, तो आप इसके पावर को ऐड कर सकते हो। तो मीन्स एक्स ले लो कॉमन और इसके पावर को 2 + 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 मीन्स 2x स्क्वायर माइनस देखो 5 है, इसके पावर 1 है तो इसके पावर को ऐड कर सकते हो, दोनों टर्म सेम है और मल्टीप्लाई के इसमें तो इसके पावर को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसका 1 इसका +2, उसके बाद देखो प्लस इंटू माइनस, क्योंकि यहाँ पे इंटू है मल्टीप्लाई है तो प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस, ओके। और 5 और 2 के एक साइड करो तो 10 होगा, 5 इंटू 2 10 और इंटू एक्स प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16, ठीक है। तो देखो x हो गया, इसके 2 + 2 4 हो गया, प्लस 2x स्क्वायर माइनस या 5 हो गया, और 1 + 2 5x क्यूब माइनस 10x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16। अब क्या करो कि जिसका पावर जो है सेम है उसको एक साइड कर लो। तो देखो x के पावर 4 है, उसके बाद x 4 के बाद क्या हो, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, ठीक है। तो उसके 4 है, उसके बाद 3 खोजो, यहाँ पे 3 है तो -5x क्यूब, उसके बाद x स्क्वायर वाला 3 के बाद 2 वाला तो प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस 8x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देन पावर जिसका 1 है तो एक आपका यही है -10x, उसके बाद प्लस 16, ठीक है। x के पावर 4 या माइनस x के पावर 3, देखो 2, देखो इसका पावर 2 है, इसके भी पावर 2 है तो इसके टर्म को आप इसके जो भी डिजिट है इसको ऐड कर सकते हो, 8 + 2 मीन्स 10, क्योंकि सेम साइन है तो 10x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, तो इसका आंसर आपको इतना मिलेगा, ओके। अब इसे आप ऐड नहीं कर सकते और स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि इसका पावर 4 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसके पावर 0 है, या हमको इसलिए 0 है क्योंकि x के पावर 0 मीन्स 1 और 1 × 16 गिव्स 16, तो इसका आपका इतना हो जाएगा, ठीक है।
तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।